सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूं और परमेश्वर के नाम को हम लोग धन्यवाद देंगे क्योंकि उसी ने हमको आज तक बचाए रखा है, हमारे जीवन में सांस दिया है और आज वचन को सुनने के लिए आज हमको मौका भी दे रहा है। प्रभु परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हुए आज के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें और आज हम लोग सुसमाचार क्या है इसके दूसरे भाग में हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय फिर से एक बार तेरे नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तूने हम सबको अभी तक इस जीवितों की भूमि पे रखा क्योंकि हम बहुत ही अच्छे लोग हैं, इसलिए नहीं बल्कि प्रभु हम पापी होते हुए भी तूने हमारे पापों की क्षमा किया प्रभु। और हमने आँखों से, कानों से, जबान से, अपने दिल से बहुत पाप किया है प्रभु, लेकिन तू धर्मी पिता है, प्यार करने वाला पिता है। तू हमारे पाप से नफरत करता है लेकिन तू हमसे प्यार करता है प्रभु। और इसके लिए इस पाप के झूठन से, पाप की गंदगी से और पाप के सड़न से तो हमको बचाइए प्रभु। और एक ही रास्ता हमारे पास है जिससे हम बच सकते हैं इस झूठन से, सड़न से। और उसी तरह से प्रभु हमारे जीवन में अगर बचने के लिए प्रभु तेरा सुसमाचार हमारे लिए हीलिंग है प्रभु, और हमारे जीवन के लिए एक फीलिंग है, एक समाधान देने वाला एक भावना है प्रभु। और उसी तरह से हम सच के मार्ग पे चलने का हमको एक कॉन्फिडेंट है प्रभु। और इसके लिए सुसमाचार को हम समझ के, अंगीकार करके, अपने पापों को मान के पवित्रता में जीने के लिए तू हमारी सबकी सहायता कर प्रभु यीशु। आपको धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थनाएं यीशु आपके ही नाम से मांगते, सुना और कबूल कर, आमीन। सेमिनार में जब मैं पढ़ रहा था तब हमारे सर ने एक सच्ची घटना को बताया था। वो नॉर्थ ईस्ट में रहते थे और छुट्टियों में जाके आने के बाद उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था और उसका लहू बहते जा रहा था। और लहू बहने के कारण यहाँ पे बहुत से लोग थे। हमारे सर ने उससे कहा कि यहाँ पास में अस्पताल है, अपने आप को जाके दिखाओ। तो उसने कहा नहीं सर, मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है और मैं वहाँ पे जाके मेरे परिचित डॉक्टर है उनको बताऊँगा। और सर ने फिर से कहा खून तो बहुत बह रहा है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो व्यक्ति जब 10 कदम चल रहा तभी गिर के वो मर गया। एक सच्ची घटना थी। आज इसी तरह से हम लोग इस दुनिया में देख रहे हैं, बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना है, यीशु मसीह के बारे में जाना है, लेकिन यीशु मसीह को अपना दिल नहीं दिया। और यीशु मसीह का सुसमाचार जो है मरने वालों लोगों के लिए बचाने का एक कारण होगा। जो तकलीफ में है, जो टूटे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए एक रक्षण का, एक बचाने का एक काम होगा। और हमको, हमारे लिए ये सुसमाचार खुद परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा हमको भेजा है ताकि हम उस पर विश्वास करें। जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश नहीं होगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करता उनके ऊपर परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का कोप सदा बना रहता है। ऐसा यूहन्ना 3:36 में लिखा है और रोमी के पत्री में भी इसके बारे में लिखा है। बहुत से बार लोगों को क्रूस के बारे में बताए जाने से वे इसे एक पागलपन कहते हैं, उसे एक कहानी समझते हैं। लेकिन वचन हम लोग जब 1 कोरिन्थियंस उसके 1:18 में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जब हम यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया इस बात को हम लोग बताते हैं तो उनको ये बातें मूर्खता लगती है।
क्योंकि यीशु मसीह मर के 2000 साल हो गए, अभी कैसे मेरे पाप का छुटकारा होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आदम हवा ने पाप किया था और पाप इस दुनिया में आया था, और तभी से परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी कि इसके बाद में जो भी पाप करेंगे उनके लिए एक कुंवारी के गर्भ से पैदा हुए उस बेटा यानी यीशु मसीह के द्वारा उनको बचाया जाएगा। लेकिन कब? जब हम लोग विश्वास करते हैं। और जब हम निर्गमन की किताब में भी देखते हैं कि जब ये लोग इस्राएल लोग मूसा के सामने आके वे गुनगुना रहे थे, वो घुट रहे थे, और वो कि हमें मांस नहीं मिला, हमको लहसुन नहीं मिला, और इस तरह के कंप्लेंट जब वो कर रहे थे, और इसलिए परमेश्वर ने कोप में उस जंगल में उन्होंने सांप को भेजा, और वो जहरीले सांपों ने काट काट के जितने लोगों ने भी परमेश्वर के विरुद्ध में बातें की थी, मूसा के विरुद्ध में बातें की थी, उनको वो सांप डसने लगे और बहुत से लोग मर गए। लेकिन कुछ लोग चिल्लाने लगे और कहने लगे कि यहोवा परमेश्वर से कहिए कि उस सांपों से बचाइए। तभी मूसा ने यानी मोसेस ने प्रेयर किया, प्रार्थना करके परमेश्वर से कहा कि इनके पापों को माफ करो। तभी परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तू एक पीतल का सांप बना, और सांप बना के तो उसको एक लकड़ी पे ऊंचा कर, और ऊंचा करके उन लोगों से कहो कि जो कोई इसके पास देखेगा वो चंगा हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत से बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये सांप जो है एक भगवान का रूप था। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो सांप का एक रूप था, जो उन्होंने किया हुआ पाप का रूप था, क्योंकि उस पाप को उन्होंने किया है, ये अंगीकार करने के लिए उस सांप को ऊंचा किया गया था। और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा देने के लिए उसको ऊंचा किया गया है। और उसी तरह से यहाँ पे हम सोचेंगे कि पवित्र आत्मा भी क्या है, हमें समझ में नहीं आता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप कोई गलत काम करते हैं, आप किसी से नहीं बताते, लेकिन जब आपको अपने कॉन्शियस में या आपके विवेक में वो बात होती है कि मैं ये काम नहीं करना चाहिए था, मैंने ये किया, इसका मतलब क्या है? आपके कॉन्शियस में परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, और वही बताती है कि तू सही कर रहा है या गलत कर रहा है। आज हर एक आप बड़े बड़े बिजनेस करते हो या बड़े बड़े काम करते हो, अगर कोई गलती करके आप छुपाते हो तो आप दूसरों से छुपा सकते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकते। बहुत से बार आपने किए हुए गलती का आपको एहसास होता है। ये एहसास जो है ये परमेश्वर की आत्मा हमको दिलाती है। और बहुत से बार परमेश्वर के आत्मा को भी लोग पागलपन कहते हैं, और उसके लिए पहला कोरिन्थियंस उसका हम लोग 2:14 में पढ़ते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और वह न उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। क्योंकि वो दुनिया की बातों पे, दुनिया के विचारों में वो खोए रहते हैं। और इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह का क्रूस, पवित्र आत्मा और प्रभु का वचन उनको पागलपन होता है। और उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि 1 कोरिन्थियंस 1:27 में परंतु परमेश्वर ने जगत को मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवंत को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है क्योंकि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो भी नहीं उनको भी चुन लिया, उन्हें जो व्यर्थ ठहराए है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की बातें यानी परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की जो भी अगुवाई है उसको बहुत से बार लोग पसंद नहीं करते। और इसके लिए यीशु मसीह भी कहते हैं कि तू अपनी मोती कुत्ते और सूअरों के सामने मत डाल, वरना वे क्या करेंगे, उस मोती को तुड़ा के तेरे आंग पे वापस आएंगे।
इसका मतलब क्या है? अच्छी बातें अच्छे दिलों को डालो। जो समझ सकता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में इतने लोग हैं, दुनिया में कितनी जनसंख्या है, लेकिन सारी जनसंख्या को छोड़ के आज का ये वचन प्रभु परमेश्वर सिर्फ आपसे बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जो मोती दिया है, इसका मोल आप जानते हैं। अब दुनिया में थके हो, दुनिया में हारे हो, अपने आप को सफलता के रास्ते पे नहीं ला रहे हो, और जैसे हमने कहा कि उस सुसमाचार को उस व्यक्ति ने नहीं सुना, और उस तरह से उस कहानी में हम, उस घटना में हम लोग देखते हैं कि उसने हमारे सर की बात को नहीं माना और रास्ते में ही वो मर गया। और उसी तरह से इस दुनिया में जाने से पहले आपने अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, प्रभु का वचन कहता है कि तुम सारे जगत को अगर पालो और अपना आत्मा नाश कर दो तो तुमने क्या पाया है? और इस दुनिया में सबसे बढ़कर हमारा आत्मा है, और इस आत्मा में अगर खुशी नहीं है, इस आत्मा में अगर शांति नहीं है, अगर मरने के टाइम भी आपके मन में एक कुछ बातें मैं जो करना चाहता था वो मैंने नहीं किया, जब आप याद करेंगे तो अपने आप को आप माफ नहीं करेंगे। और इसके लिए सुसमाचार जो है एक ऑलराउंडर दवा है, जिसके वजह से जैसे हमारी इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, उसी तरह से हमारे आत्मा की इम्यूनिटी पावर जो है वो सुसमाचार है। और ये सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, फिर से वो आने वाले हैं। और इसके लिए आज हम परमेश्वर के वचन को पागलपन न समझते हुए परमेश्वर के वचन को हम इज्जत देंगे तो परमेश्वर आपको इज्जत देगा। और परमेश्वर आपको खोजते हुए आपके पास आया है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या था? हम लोग देखते हैं कि चारों सुसमाचार में, यानी मत्ती, उसके बारे में 4 लेखकों ने यीशु मसीह के बारे में लिखा है। अगर कोई आदमी बुरा करता है तो 10 लोग उसके बारे में बताते हैं, लेकिन अच्छा करता है तो उसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 4 लोगों ने यीशु मसीह का सुसमाचार लिखा है, मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना। और इसमें मत्ती तो यीशु मसीह का चेला था, मार्क बाद में वो यीशु मसीह की सेवकाई में आया, और बाद में हम लोग लूक जो देखते हैं वो एक डॉक्टर था। लेकिन एक डॉक्टर होते हुए भी उसने विश्वास क्यों किया? क्योंकि जब उससे कहा कि पाप क्या है, तो पाप उसने यीशु मसीह ने कहा, वो बताया था कि उसमें व्यभिचार के द्वारा पाप होता है। हाँ, हमने आंखों से, कानों से, जबान से पाप किया है। बाइबल का आरंभ ही आंखों के पापों से शुरू होता है। जब उस स्त्री ने उस फल को देखा, हवा ने उस फल को देखा, मन में उसका ललचाया और उसने जाके उसको छुआ और उसको तोड़ा और उसको खाया। सो आंखों से पाप जो होता है हमारे जीवन में आता है। आज हम मोबाइल में करीबन जो स्कॉलर्स कहते हैं कि जो 8 क्लास के बच्चे हैं वो 8 क्लास से लेके 12वीं तक जब जाते हैं, 12th क्लास तक जब जाते हैं, तो 83 लाख टाइम वो पोर्नोग्राफी के पिक्चर को देखते हैं, अश्लील चित्रों को देखते हैं। अगर वो 83 लाख टाइम यही देखेंगे, यही देखेंगे, यही देखेंगे, यही उनके मन में, वही बुद्धि में भरेंगे, तो उनके जीवन में क्या आएगा? क्योंकि जो कुछ हम लोग एजुकेशन में सीखते हैं वही एजुकेशन हमारे काम में आता है। मान लीजिए कि एक छोटे लड़के को आप जब गेम खेलने का कोई एक गैजेट देते हैं, तो वो जब कार की रेस खेलता है तो कार का रेस खेलते खेलते उसके माइंड में उस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वो अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को और अपनी बुद्धि को अपने पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से उसमें वो सीखने में और खेलने में लगाता है। और आखिर में जब वो कंप्लीट होता है तो उसके ब्रेन में वो बातें बैठ जाती है। और उसी तरह से हम पाप के उस गैजेट के द्वारा आज हमारा पूरा शरीर उसमें भर गया है। हम न चाहते हुए भी अश्लील गानों को, अश्लील सिनेमा को, अश्लील बातों को हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये शरीर की अभिलाषा है।
और इसी पाप से बचाने के लिए सुसमाचार बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह पाप का परिहार खून था। अपराधी को सजा होना बहुत ही जरूरी था। तो जैसे पुलिस किसी अपराधी को क्षमा किसी अपराधी को सजा देते हैं, उसी तरह से पापी को भी एक सजा परमेश्वर देता है, वो अपने समय में देता है। लेकिन आज तक आप बचे हैं तो ये परमेश्वर की करुणा है, और इसके लिए आज हमको फिर के यीशु मसीह के पास आना है। और इसके लिए पापों के लिए क्या था, पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, किसी भी प्राणी या पक्षी के ऊपर हाथ रख के उसको यज्ञ बलि बना के और उसको आग में जला के उसका धुआं जब ऊपर चला जाता था, और वो तब सोचते थे कि अरे हमारा पाप खत्म हुआ। लेकिन आगे देखते थे कि हर साल वो इस तरह से यज्ञ करते थे और हर साल यज्ञ बलि देते थे और फिर से पाप करते थे, फिर से यज्ञ बलि देते थे। लेकिन यीशु मसीह आज हमारे पापों के लिए मारा गया, क्योंकि जब एक आदमी पाप करता है तो कोई प्राणी या पक्षी मरने से हमारे पापों की क्षमा नहीं होती, बल्कि एक मनुष्य ही मरना चाहिए। अगर एक अपराधी को शिक्षा होती है तो उसके अपराध के कारण उसको शिक्षा हो गई, लेकिन एक अपराधी को बचना है तो एक अच्छा आदमी उसके स्थान पे मरना था। और इसके लिए यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पे, मेरे लिए क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। जो कोई उस पे विश्वास करेगा उसका जीवन बच जाएगा। आपके मन में जो भी चिंताएं हैं आज ही यीशु मसीह कम करेगा, क्योंकि लूका 4:18 में उसने कहा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यही आत्मा जो आप पर आएगा, सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। और किस लिए आया था यीशु मसीह के ऊपर प्रभु का आत्मा? कि कंगालों को सुसमाचार सुनाए। ये कंगाल कौन है? जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह के वचन को नहीं सुना, वो कंगाल है। आज आपके पास बहुत बड़ी दौलत आने वाली है, वो है यीशु मसीह के ऊपर अगर आप विश्वास करेंगे तो देखिए, इस दुनिया में कोई भी अपना राज्य का अधिकार आपको बनाना नहीं चाहेगा। आज किसी भी पॉलिटिकल लीडर से पूछिए कि आपकी कुर्सी आप मुझको बैठने के लिए देंगे, वो बोलेगा कि जान जाए पर कुर्सी ना जाए। और जिस तरह से परमेश्वर यहाँ पे हमको क्या कहता है कि बाइबल में एक वचन में लिखा है कि ये झूठ, तू घबरा मत, क्योंकि मैं तुझे अपने राज्य देने वाला हूँ। और उस राज्य की योग्यता हमारे जीवन में आनी बहुत ही ज़रूरी है। और आगे कहता है कि कंगालों को, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, अगर आपके पास यीशु नहीं तो आप कंगाल ही है। आपके जीवन में आपने देखा होगा, परमेश्वर के नाम से भीख मांगने वाले, खुदा के नाम से भीख मांगने वाले बहुत से, अल्लाह के नाम पे भीख मांगने वाले बहुत से, लेकिन यीशु के नाम से भीख मांगने वाले कोई भी नहीं। क्योंकि जो भी यीशु पे विश्वास करता है वो कंगाल नहीं हो सकता। और दाऊद कहता है कि मैंने अपने उम्र के पूरे जीवन में देखा है कि अभी तक किसी नीतिवंत को या जो नीतिमान है उसको भीख मांगते हुए नहीं देखा, या ना उसके बच्चों को भीख मांगते हुए देखा। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारे मांगों को पूरा नहीं करता। मुझको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, नहीं। क्योंकि आप जब घर में कोई नया टीवी लाते हैं तो नया टीवी लाने के पहले आपका एक आस होता है कि टीवी चाहिए, टीवी चाहिए, टीवी चाहिए। और जब आपके पास नया टीवी आता है तो क्या 6 महीने तक आप उसको पकड़ के रखते, अरे मेरा टीवी मिल गया, मेरा टीवी मिल गया? नहीं। उसके बाद में आप सोचेंगे कि अभी मैं एसी लाऊंगा, एयर कंडीशन लाऊंगा। उसके बाद में आप सोचेंगे कि मैं अभी एक बंगला बनाऊंगा, एक गाड़ी बनाऊंगा। मनुष्य की आशा कभी खत्म नहीं होती। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि हम जो भी हमारे मांग या हमारे डिमांड्स के द्वारा हम मांगते हैं, जब तो वो क्या होता है, वो सब कुछ यहीं पे रह जाता है। हमारी आज जरूरत क्या है? सबसे पहले हमारी आत्मा की सुधारना होना है, अंदर से हमको सुधारना है। और इसके लिए ये कंगाल जो है वो प्रभु के वचन से अमीर बन जाएगा। और वो हमें क्या करेगा? हम बंदियों को छुटकारे के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। हम पाप में बन चुके हैं मेरे प्यारे भाइयों, आज हमको छुटकारा चाहिए। क्योंकि बीजी का स्पेलिंग BUIS
BUSY, बिजी अंडर सैतान्स योक। हम अपने काम में, हमारे जिम्मेदारी में हम लोग इतने इतने मिलजुल गए हैं कि हम परमेश्वर को भूल गए। किसने हमको बनाया है उसको ही याद नहीं करते हम लोग। आप अगर आपके मालिक का काम नहीं करेंगे तो आपका मालिक आपको पगार नहीं देगा। आप आपके मालिक के कंपनी में काम करते हैं और आप दूसरे मालिक के साथ काम करेंगे तो आपका मालिक क्या खुश होगा? उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने हमको रचा है, परमेश्वर ने हमको बनाया है, तो क्या हम उसको समय दे रहे हैं? और इसके लिए हमको सुसमाचार को सुनना है। और क्योंकि वो हमारे पापों को से बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। उसने अपने हमारे हाथों के किए हुए पापों की वजह से उसने अपने हाथों में कीलों को ठुकवाया, उसके पैरों में कीलों को ठुकवाया, सर पे कांटों की ताज को रखा, दिल के नीचे उसने भाले को टुचवाया, क्योंकि हम दिल से, सिर से और अपने हाथों और पैरों से हमने पाप किया है। और इस अंत में वो कहता है कि अंधों को दृष्टि का पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाओ। बहुत से लोग सुसाइड करना चाहते हैं। आपका मन कुचला है, आपका मन बेजार में है, किसी लड़की ने आपको धोखा दिया, किसी बिजनेस में आपने धोखा खाया, परिवार में आपको शांति नहीं है, तो आज ही यीशु के पास आइए। एक ही रास्ता है, एक ही मंजिल है, और उसी मंजिल पे आप आइए और चेक कर देखिए कि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह कितना भला है, कितना अच्छा है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन में समर्पण की भावना लाइए। और यीशु मसीह क्या कहता है कि 19 में कहता है कि प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। तो जब आपके मन में यीशु मसीह आएंगे, आपको प्रसन्नता देंगे, और जब प्रसन्नता आएगी तो परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे। क्योंकि जहाँ पे शांति नहीं, जहाँ पे खुशी नहीं, जहाँ पे आनंद नहीं, वहाँ पे परमेश्वर नहीं आता। और इसके लिए ये खुशी, शांति, आनंद आप पाना चाहते हैं, सिंपल मैसेज है, यीशु मसीह को ग्रहण करो, यीशु मसीह को अपनाओ, वही तुमको बचाएगा। उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए मारा गया, खुद के लिए नहीं मारा। 5000 रोटियों लोगों को उसने खाना खिलाया, क्योंकि वो अपने ऊपर तरस नहीं खा रहा है। क्रूस पे मरते हुए उसने कहा कि अरे मेरे लिए मत रो, मेरे लिए मत छिको, तुम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि आने वाला दिन बहुत ही कठिन है। इस कोरोना वायरस के समय कौन आपको बचाएगा? सिर्फ एक ही रास्ता है, यीशु। यीशु का मतलब बचाने वाला, पापों से छुड़ाने वाला। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु हमको परमेश्वर से मिलवाना चाहता है। और मसीह का मतलब राजा, जो एक दिन आने वाला है, हम सबको ले जाने वाला है। और यीशु मसीह का सुसमाचार मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से जी उठा। मेरा है मसीह, वो फिर से आने वाला है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आज अपने पापों को यीशु के लिए, यीशु के पास छोड़ दो, तभी यीशु मसीह जरूर आपके पापों को माफ़ करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। प्रभु परमेश्वर आप सबकी सहायता करे, मेरी भी सहायता करे। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और सुसमाचार के लिए। सुसमाचार हम सब के लिए है और सब विषय में वो हमारे लिए एक दवा है। और जब हम ये गवाही दूसरों को देंगे, ये दवाई हम दूसरों को भी देंगे। और इसके लिए प्रभु हम यीशु मसीह को अंगीकार करके आगे चलने के लिए हम सबकी सहायता कीजिए, हमारे पापों को माफ़ कीजिए। आप मेरे लिए मारे गए, धन्यवाद देता हूँ, गाड़े गए, धन्यवाद देता हूँ, जी उठे, धन्यवाद देता हूँ, फिर से आने वाले हैं, धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद के साथ प्रभु ये जो प्रार्थना सुन रहे हैं सबको तो आशीषित कर। यीशु आपके ही नाम से आपको प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते हुए आपके नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आप सबको